प्रतीक संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान, जिन्होंने इस देश को एक संदेश दिया कि क्रांति, शासन, युद्ध, इन सब से मानव के कल्याण का मार्ग नहीं हो सकता। यदि मानव के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करना है, यदि मानवता को इस धरती पर स्थापित करना है, तो तथागत गौतम बुद्ध के धर्म को अपनाना होगा। उन्होंने कलिंग के महायुद्ध से क्षीण होकर, दुखद होकर, अपने अंदर की जो उनकी शक्ति थी वो झंझुड़ गई, टूट गए। खून को देखा, हत्याओं को देखा, कोई उनको हल नहीं मिला। उन सबसे त्रस्त होकर सम्राट अशोक महान कलिंग के युद्ध से महान बने। हम चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहते हैं। चक्रवर्ती इसलिए थे, सिंहों को आप देख रहे हैं, एशिया में चारों ओर सम्राट अशोक का राज था, वो चक्रवर्ती महान बने। लेकिन महान वो तब बने जब कलिंग के युद्ध को उन्होंने देखा, उसमें हत्याएं देखी, चारों तरफ खून ही खून देखा, नरसंहार देखा, और उन्होंने प्रण लिया कि हम मानव के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करें। जिनकी हम हत्याएं कर रहे हैं, क्या हम उनको जीवित कर सकते हैं? जिस प्रकृति के जीवों को, सबसे श्रेष्ठ जीव मानव को हमने कत्लेआम कर दिया, क्या हम इस धरती पर उसको पुनः जीवित कर सकते हैं? जवाब मिला, नहीं कर सकते। तो बुद्ध के धर्म को उन्होंने सिर्फ अपनाया ही नहीं, परंतु पूरी धरती पर, ग्लोबल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर उन्होंने बुद्ध के धर्म के प्रचार और प्रसार को बढ़ाने का काम किया। साथ ही साथ स्वयं ये काम करते हुए उन्होंने अपनी बेटी और अपने बेटे को भी धर्म के प्रचार में लगाने का काम किया। मैं अपनी स्पीच को बीच में रोकते हुए हमारे बीच में कर्मठशील, जुझारू और माता सावित्रीबाई फुले के मार्ग पर चलने वाली आपकी सबकी सर्वप्रिय, आपके बीच में रही उषा सेन जी, ब्लॉक प्रमुख चिन्हट, जो आज महिलाओं की सशक्तिकरण की नीति को लेकर के चल रही है। हमारा संगठन और आप सब उनके लिए हम मनोमंगल कामनाएं करते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध उनके विचारों को मजबूत करते हुए महापुरुषों के रास्ते को प्रशस्त करने का काम करेंगे। जोरदार तालियां आपके सम्मान में, इस मंच के सम्मान में, यहाँ पर आए अतिथि गणों के सम्मान में, समस्त इस कार्यक्रम को संचालन करने वाली समिति आयोजक मंडल के सम्मान में और पूज्य विभूषण जी के सम्मान में वंदनीय अभिनंदन। सम्राट अशोक महान के कारवा को आगे बढ़ाने के लिए जब इस धरती पर बुद्ध धर्म चारों ओर से स्थापित हुआ, अर्थात ये भारत बुद्ध में बन गया, चारों तरफ हमारे भिक्षु गणों की एक फौज सी खड़ी हो गई कि अब ये धरती बुद्ध में होगी। लेकिन मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने, धार्मिक व्यवस्था के लोगों ने, जिन्होंने इस धरती पर, खास तौर पे भारत की धरती पर, उन्होंने ईश्वर के अलग ही रूप को स्थापित करने का काम किया। ऐसी विचारधारा के मनुवादी लोगों ने भिक्षु समाज को कत्लेआम करने का काम किया। सम्राट अशोक जो मौर्य समाज के तीसरे शासक थे, 10 शासकों ने राज कर 10वें शासक को भी खत्म करने का काम किया। अर्थात इस धरती से, बुद्ध की धरती से बुद्ध के धर्म को खत्म करने का काम इस मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने किया। हम लोगों को ये जयंती से, सम्राट अशोक महान की जयंती से, तथागत गौतम बुद्ध की जयंती से
लेने की जरूरत है। शहीद सरदार भगत सिंह जी के शहीद दिवस जो अभी 23 मार्च को मनाया गया, उससे सीख लेने की जरूरत है। जश्न मनाने से परिवर्तन नहीं होगा, खुशियां मनाने से परिवर्तन नहीं होगा, और ये खुशियां मनाने का वक्त भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये देश ही नहीं, विश्व में संकट के बादल छाए हैं। विश्व में दो ताकतवर देश जो इस विश्व को नियंत्रित करते हैं, चलाते हैं, वो आपस में टकराने की तैयारी में है। युद्ध चल रहा है, वैश्विक स्तर पे चल रहा है, और वो इसलिए चल रहा है कि वो जितने भी देश युद्ध लड़ रहे हैं वो तथागत गौतम बुद्ध के धम पर नहीं चलते हैं। यदि वे बुद्ध के धम पर चले होते, यदि बुद्ध के धम को अपनाया होता, तो आज वो मनु संकट नहीं होता जो आज विदेशों में युद्ध चला और प्रभावित हमारा देश हुआ।